सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिन प्रतिदिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई रिया चक्रवर्ती ने भी कई गहरे राज पर से पर्दा उठाया है। सूत्रों की माने तो रिया ने इटली के फ्लोरेंस शहर की यात्रा के दौरान सुशांत में कुछ ऐसे बदलाव देखे थे जिन्हें देखकर वो खुद डर गई थीं। रिया का दावा है कि इसी दौरान उनको पता चला था कि सुशांत किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बात है अक्टूबर साल 2019 की, यानी लगभग 10 महीने पहले की। रिया और सुशांत के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। दूसरी तरफ नितेश तिवारी निर्देशित सुशांत और श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सुशांत ने अपनी फिल्म की कामयाबी का जश्न रिया के साथ मनाने की सोची, लिहाजा दोनों ने अक्टूबर 2019 में यूरोप के लिए उड़ान भरी थी। रिया का दावा है कि जब ये दोनों पहले पेरिस गए, वहां सुशांत काफी खुश थे। इसके बाद दोनों इटली रवाना हुए। इटली के फ्लोरेंस में दोनों ने 600 साल पुराने हेरिटेज होटल में ठहरने के लिए कमरे लिए। इस होटल में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी, बड़े बड़े कमरे थे, जैसे पुराने जमाने की हवेलियां होती थी। कुछ ऐसा ही था ये होटल। होटल में लगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग सैटर्न की थी। इस पेंटिंग में एक ऐसा दानव था जो अपने ही बच्चे को खा रहा था। इस दौरान रिया और शौविक एक कमरे में रुके थे, सुशांत दूसरे कमरे में। रिया ने बताया, एक वक्त ऐसा आया जब वो अचानक ही सुशांत के कमरे में चली गई। इस दौरान रिया ने देखा कि सुशांत कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी जिसका वो जाप कर रहे थे। रिया ने सुशांत से पूछा वो क्या कर रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए सुशांत ने कहा वो उस पेंटिंग में जो दानव और बच्चा है उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हालांकि वो उस पेंटिंग को समझा नहीं पा रही हैं। उस रात रिया और शौविक ने सुशांत के साथ सोना बेहतर समझा और उनको अकेला नहीं छोड़ा। रिया सुशांत को समझाती रही कि वो सिर्फ एक पेंटिंग है और कुछ नहीं, लेकिन सुशांत उस पेंटिंग को लेकर अजीबोगरीब बातें करते रहे। रिया ने ईडी के सामने बताया कि ये पहली बार था जब उन्हें सुशांत का व्यवहार बेहद अजीब लगा था। यूं तो इस ट्रिप से ही इन सभी को ऑस्ट्रिया के लिए निकलना था और इन सभी की मुंबई वापसी 2 नवंबर को होनी थी, लेकिन ये सभी 28 अक्टूबर को ही लौट आए थे क्योंकि सुशांत की तबीयत खराब हो गई थी। वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। रिया ने ईडी के सामने दावा किया कि उस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे सुशांत की सारी एनर्जी कहीं चली गई है। लौटने के बाद सुशांत घंटों घंटों चुप रहने लगे थे, किसी से बात नहीं करते थे। धीरे धीरे सुशांत की हालत और बुरी होने लगी थी। कभी वो अकेले रहकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया करते थे, कभी अचानक से रोने लगते थे, कभी अचानक खुश हो जाते थे, तो कभी घंटों तक सोते रहते थे। दिन पर दिन वो अजीबोगरीब होते जा रहे थे। हालांकि फिर सुशांत ने इसका इलाज लेना शुरू किया था। सुशांत थेरेपिस्ट के पास गए थे। थेरेपिस्ट का कहना था कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण हैं, जिसमें पल पल पेशेंट का मूड बदलता रहता है। रिया ने बताया कि इस दौरान वो उनका बखूबी ख्याल रख रही थी। 8 जून को सुशांत ने ही रिया से खुद कहा कि वो कुछ दिनों के लिए उनको अकेला छोड़ दें और घर चली जाएं। रिया को लगा शायद इसी में सुशांत की भलाई है और उस दौरान रिया खुद भी मनोचिकित्सक के अंडर ट्रीटमेंट ले रही थी, इसलिए वो वहां से चली गई। इस दौरान सुशांत ने शौविक को 10 जून को रिया का हालचाल जानने के लिए मैसेज भी किया था। 8 जून से 14 जून तक रिया घर में ही रही। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर के बाद उन्होंने घर से बाहर कदम रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।